प्रकाशीय अप्रकाशीय के साथ बोल सकते हो। आइए समझो प्रकाशीय क्रिया में क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय क्रिया का स्थल कहाँ है, मतलब प्रकाशीय क्रिया कहाँ चलती है, तो आप आंसर होना चाहिए कहाँ चलती है। अब प्रकाशीय क्रिया कहाँ चलता है, एक बात ये सुन लीजिए कि ये प्रकाशीय क्रिया कैसी क्रिया होती है जो आप प्रकाश के ऊपर निर्भर करते हैं, मतलब इसको चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम बोल सकते हैं कि यह प्रकाश के ऊपर निर्भर होती है और यह क्या लिखेंगे, यह प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन एक चीज होता तो ये सब प्रकाश की क्रिया की उपस्थिति में, लेकिन ये उसके अंदर होता है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो क्योंकि ग्रेनाइट से प्रकाश की रोशनी हो जाती है ना। दूसरी पॉइंट है, मतलब तीसरी पॉइंट है प्रकाश की क्रिया होता है इसमें, मतलब ये सब क्रिया है इसमें जल का मतलब H2O का क्या होता है, अपघटन होता है। क्या होता है, अपघटन होता है। अगर आपको पूछा जाए बताइए प्रकाश संश्लेषण की किस क्रिया में जल टूटता है, क्या होता है प्रकाशीय क्रिया। इसमें क्या है H2O है, एक H2O सबसे पहले आपको किसमें टूटता है, जो टूटता है 4OH में और 4 किसमें 4 फिर 4OH टूटा जब आप किसमें H2O में और किसमें टूटता है OH में टूटता है ना। अब देखिए यहाँ पर AOH आपका फिर टूटता है किसमें, या माइनस में टूटता है ना। अभी किसमें टूटता है, अभी टूटता है ऑक्सीजन का। आप ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन में और 2 हाइड्रोजन। तो इतना रीजन पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ लेते हैं कि जल को अगर तोड़ना है आपको तो हमारा जल जब टूटता है तो आप ऑक्सीजन करता है, वो हाइड्रोजन करता है और वो ठीक है। अब ये ऑक्सीजन उसी छिद्र के द्वारा निकल करके हमारे वातावरण में आ जाती है ना। अब देखिए जैसे ये जलता है तो हो गया ऑक्सीजन की क्रिया। दूसरी पॉइंट यहाँ है इसमें जल का घटन नहीं होता था, बोल सकते हैं इसमें जल का घटन नहीं है ना। इसमें होता है कितना होता है याद करना पड़ेगा। सभी पॉइंट इस सभी क्रिया में बोल सकता हूँ इसमें CO का तो आपको पूछा जाएगा कि किस क्रिया में CO2 का अवशोषण नहीं होता, क्या होता है, लेकिन अगर इसमें नहीं होता इसमें लिख लेंगे इसमें होता है। ये दूसरे का अब देखिए इसका जो अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद होता है ATP व NADPH2 अंतिम उत्पाद एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, निकोटिनेमाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है ना। ये फुल फॉर्म होता है और याद रखना कि एक NADPH2 बराबर कितने, एक NADPH2 बराबर 3 ATP कितने ATP, एक टूटेगा तो 3 ATP ठीक है। ये अपने दिमाग में। अब बात आती है कि जब आपके प्रकाशीय क्रिया में ATP या ADPH2 बन जाता है तब आपका अप्रकाशीय क्रिया चलता है और अप्रकाशीय क्रिया इन्हीं ATP या ADPH2 पदार्थ का उपयोग करके क्या बना देता है, अपना भोजन। मतलब अप्रकाशीय क्रिया को चलने के लिए हमको कौन सा उत्पाद को चाहिए, प्रकाशीय क्रिया का उत्पाद चाहिए ATP और या ADPH2। अब बात आती है ना, अब तो इधर ये चल रहा है क्योंकि ATP और ADPH2 का उपयोग करके चल रहा है। चलता है तो कैसे चलता है, इसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण, तो हम लिखेंगे अप्रकाशीय क्रिया के चरण, मतलब कितने चरण में मतलब संपन्न होता है उसके बारे में। तो जो अप्रकाशीय क्रिया कितने चरणों में संपन्न होता है, 3 चरणों में। पहला होता है कार्बोक्सिलीकरण, कौन सा कार्बोक्सिलीकरण। दूसरा होता है अपचयन, क्या होता है, तीसरा होता है पूर्ण जनन, क्या होता है, ठीक है। ये 3 स्टेप में पढ़ना है। अब ये क्रिया चलती कैसे, तो ये क्रिया चल रही है किस बारे में, अब होता है स्टोमा के अंदर। अब हम सब क्या समझा जाए है ना। स्टोमा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है रिबोलोज, क्या होता है रिबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, क्या होता है, हां डाइफॉस्फेट ठीक है। ये पूरा नाम है डाइफॉस्फेट, जो कितने कार्बनिक होता है, 5 कार्बनिक। कहां पाया गया, स्टोमा। तो जब अप्रकाशीय क्रिया प्रकाशीय क्रिया समाप्त हो जाती है तब अप्रकाशीय क्रिया चलना होता है। अब अप्रकाशीय क्रिया ये जो उत्पाद कार्बनिक पदार्थ बना होता है, जैसा होता है रिबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ये करता क्या है, ये वातावरण के CO2 को अवशोषित करता है। अब देखिए ये वातावरण के किसको, ये कहां से आ रहा है, वातावरण से ले रहा है और इसको और इसको आपस में रिएक्शन कराने के लिए यहाँ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है ग्लिसरॉल। और जब 1 रिबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट एक CO2 के साथ क्रिया करता है, पदार्थ बनाता है, उत्पाद बनाता है और वो उत्पाद जो होते हैं होता है 3-फॉस्फेट, क्या होता है 3-फॉस्फेट एसिड। कितने बार बनता है, 2 बार। कितने कार्बनिक बनता है, एक उत्पाद 3 कार्बनिक 2 बार बना है, 2 बार। टोटल मिला के जो प्रोडक्ट कितने कार्बनिक हो गए। अब देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें CO2 को ग्रहण किया जाता है, ऐसी अभिक्रिया यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, क्या समझ पाए, कितना समझ पाए कि जब अप्रकाशीय क्रिया में ATP या ADPH बन जाता है तो अप्रकाशीय क्रिया पदार्थ को उपयोग करता है और उपयोग करके साइकिल चलता है ना। अब इस साइकिल को हमने नाम देते हैं केल्विन चक्र। कौन सा चक्र है, केल्विन चक्र या C3 चक्र। क्या और C3 चक्र क्यों बोला गया, क्योंकि पहला उत्पाद कितने कार्बनिक बना है, इसलिए C3 चक्र। अब होता क्या है, अब ये जो चक्र चलता है ना इसी ATP या ADPH2 को उपयोग करता है और यहाँ से जब ये उपयोग करता है ATP और प्लस NADPH2 मतलब 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड ATP या ADPH2 के साथ रिएक्शन करके बनाता क्या है, तो ये बनाता है 3-फॉस्फो
ग्लाइसेरेल्डिहाइड क्या आएगा? ग्लाइसेरेल्डिहाइड क्या? बोलो ग्लाइसेरेल्डिहाइड क्या? अब ये जब कितने कार्बनिक होता है? 3 कार्बनिक कब बना है? 2 बना है, इसलिए 3 लगे। समझ रहे हो ना? और जब एटीपी टूटता है तो किसमें बनता है? एडीपी। यानी एटीपी टूटता है किसमें बनता है? यानी एडीपी पॉजिटिव में और 3 आगे निकाल के तार है बाहर। है ना? अब जरा जब ये स्टेप बन गया कहाँ चल रहा है? अब इसमें एक पदार्थ निकल करके आता है। कितने पदार्थ निकल करके आता है? एक पदार्थ, इसमें से एक पदार्थ निकल करके आता है। मैं इसको डायरेक्टली लेता हूँ लीजिए ताकि आप समझ पाओ इसकी बात है ना। अब ये हाई चला स्टोर भाग, ये देखो किसका है? स्टोर का नीचे वाला भाग है आपका साइड का क्या है? सीधा करो। हाई स्टोन चला, स्टोमा के जस्ट बाहर भाग कौन सा है? बना कहाँ? स्टोमा में क्या बना? ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज सबसे अब इसको खाना में कन्वर्ट होना है कहाँ पे? पत्ती के अंदर। अब ये निकल करके आता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में आ जाता है पीजीए। अब पीजीए को बहुत सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। ये होता है ये होता है खाना नहीं है। अगर पीजीए एंजाइम इसको किस वाला देखते हैं? सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज आगे जाकर किस वाला जाता है? स्टार्च में, जिसको मंड बोलते हैं। और ये मंड वहाँ स्थित होता है पत्ती में, है ना? पत्ती में खाना बना अब फ्लोएम आएगा। अब खाना को पकड़ेगा पत्ती के पूरे शरीर में फैलाएगा। जैसे हमारे शरीर में खाना कौन फैलाता है? हमारे शरीर में खाना कौन फैलाता है? रक्त। हाँ रक्त। उसी प्रकार पेड़ पौधे के शरीर में खाना कौन फैलाता है? फ्लोएम। खाना फ्लोएम फैलाता है। अब फ्लोएम पड़ गया। अब बताओ भाई 5 का 6 कार्बनिक था तो ये मतलब चला आया है तो कितना कार्बनिक बचा? हाँ अभी अब तो भाई टूटा के पत्ती में चलाएगी। ठीक है। अब भाई के 5 कार्बनिक कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में और उसको कन्वर्ट होने के लिए एटीपी नाम करती है और तरह हो जाती है एटीपी प्लस नाइट्रोजन फास्फेट। और यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है? ये प्रक्रिया कौन सा चक्र होती है? इस तरीके से एक पत्ती चल रही है। कुछ हवा लगा लगे सारी पहले आई आप बदल लिखिए उसके बाद दूसरी बात समझाता हूँ।